हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज देख लीजिए, मैं ये केक मुझे कट करना पड़ रहा है। तो मुझे मिला था 1 पाउंड हाफ सेलिब्रेशन का एक केक का ऑर्डर, और ये था चॉकलेट केक का, जिसके लिए मैंने 7 इंच के बर्तन में स्पॉन्ज बना के तैयार कर लिया है। और क्रम कोट करने के बाद मैं इसको कट कर रही हूँ। तो ये केक जो है ना फ्रेंड, मैं ऐसा वाला केक पहली बार बना रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि किस टाइप से कट करूँ। तो मुझे ध्यान में आया कि अगर मैं इसको क्रम कोट करके इस टाइप से रखती हूँ ना, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और वाकई में काम तो बहुत, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस था ना, वो मुझे स्टार्टिंग का जो केक का मैं बनाना स्टार्ट की थी ना, वो मुझे याद दिला दिया। मतलब हुआ क्या, ये जो हाफ़ वाला जो होता है ना, इसको फिनिशिंग में बहुत दिक्कत आता है। राउंड वाला और जो स्क्वायर वाला जो केक होता है ना, उसके मुकाबले राउंड वाला बहुत आसान होता है। तो ये भी मुझे स्क्वायर वाला केक का याद दिला दिया। मतलब उसमें भी एक कोना में बनता है, और ये भी ना एक यहाँ पे मान के चलिए 3 टाइप से कोने जैसे है। मतलब सामने का तो है ही एक फ्लैट जैसे, फिर आधा राउंड है, और 2 कोने में जो है, ये मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था बनाने के लिए। तो मैं बनाना तो स्टार्ट कर दी, और मैं सोच भी रही थी कि आज मुझे बहुत परेशानी होने वाला है। तो हुआ भी वैसे, लेकिन मैं इसको धीरे से एडजस्ट करी कि किस टाइप से इसको मैं कर सकती हूँ, कितना आसानी से कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा ये हुआ कि मैं ना केक को अच्छे से गर्म कोट के बाद फ्रीज में अच्छे से रख ली थी, जिससे केक ना अच्छे से ठंडा है, और मुझे फिनिशिंग करने में उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसा केक बनाते हैं ना फ्रेंड, तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप केक में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, नहीं तो ना ये फिनिशिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो कर लिया था। अब ये देख लीजिए फिनिशिंग का, एक कोना से करती हूँ तो दूसरे कोने से फिर से निकल जाता है। ऐसा बार बार हो रहा था, मतलब कई बार हो रहा था। देख लीजिए स्क्रैपर, मतलब मैं घुमा के आप लोग को दिखा रही हूँ। इस कोने से ले आई, फिर इस कोने में आके बिगड़ गया। तो ये प्रोसेस तो ना मुझे कई बार करना पड़ा, तब जाके ये थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कंडीशन में आया। और वैसे इसमें डिज़ाइन भी बहुत सिंपल ही है। मतलब इसमें जो ना स्टार का बना हुआ है, तो मैंने ना स्टार नोजल से, एक स्टार वाला जो मेरा नोजल जैसा है, उसी से मैंने इसको किया। तो इतना तो था कि ना इसमें, मतलब कि इस कोने से सामने का जो फ्रंट है उसको मुझे ज़्यादा फिनिशिंग करना था, और ये था पीछे का हिस्सा, तो यहाँ पे थोड़ा कम करने से फिर भी चलता। लेकिन होता क्या है ना फ्रेंड, कि आपको छोटा सा केक है, और आप फिनिशिंग करके ना दो, छोटा केक हो या बड़ा केक हो, फिनिशिंग नहीं होता है ना, तो मज़ा ही नहीं आता है, मतलब दिखने में अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बार बार स्क्रैपर घुमाते ही जा रही थी, ताकि कभी तो मुझे लगे कि नहीं अब हो गया है करके। तो ये लगभग हो गया था। इसके बाद मैं सेटिस्फाई हो गई थी कि चलो अब तो देख लीजिए सामने का दिन, आप लोग को लग रहा होगा कि ठीक है, तो मुझे भी लग रहा था कि ठीक है, लेकिन कोने से ना मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। तो कोने से फिर मुझे याद आया कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे मेरा डिज़ाइन होने वाला है, तो वो डिज़ाइन कवर कर लेगा। तो कभी भी ना फ्रेंड आप केक बनाते हैं ना, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जहाँ आपको डिज़ाइन करना है, तो आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि किसी भी कॉर्नर में या ऊपर में भी, कभी अगर टॉप पार्ट में अगर डिज़ाइन होना है, तो आप बीच का स्मूथ करने का कोशिश की, किनारे तो वो डिज़ाइन से छुप ही जाएगा। तो मुझे भी ये ख्याल आया कि मैं ये कॉर्नर को मैं ज़्यादा फिनिशिंग के चक्कर में नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे तो डिज़ाइन होने वाला है। और कौन सा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मतलब स्टार नोजल से इस टाइप से करना था। तो मैंने फिर यहीं से स्टार्ट किया, और मेरा फिर माइंड मतलब फ्रेश हो गया। मतलब जब ना फ्रेंड आपका काम अच्छे से होता है ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग अच्छे से काम करना लग जाता है, मतलब कि पूरा टेंशन फ्री होके आप काम कर सकते हैं। और जब आपका कुछ गड़बड़ होता है, तो ना प्रेशराइज ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसा सीन था मुझे ये केक बनाते हुए। और ना बना रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये केक का साइज़ हिसाब से आप लोगों को पता नहीं क्या छोटा लग रहा है या बड़ा, लेकिन ये 1 पाउंड का है फ्रेंड। और मैं भी ये सोच रही थी कहीं कस्टमर ऐसा ना सोचे कि ये तो मैंने 1 पाउंड का मंगा था और ये कितना छोटा केक है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, पूरा वेट के साथ मैंने इसका पूरा किया, तो ये पूरे 600 ग्राम आ रहा था, जबकि 1 पाउंड में हमारा 500 ग्राम से भी थोड़ा बहुत कम ही होता है। तो खैर कोई बात नहीं, कि ये तो एडजस्ट हो ही गया। और देख लीजिए इस टाइप से एक ग्रीन और एक वाइट का कॉम्बिनेशन करके ये डिज़ाइन था।
बस इतना ही डिज़ाइन था, बाकी और इसमें इस केक में ज़्यादा डिज़ाइन नहीं था। वॉल में कुछ स्टार वाले थे, तो स्टार को ना आप क्या कर सकते हैं, फाउंटेन से भी बना सकते हैं, लेकिन ना मैं सोची कि चलो स्टार जैसे मेरे पास एक नोज़ल है, मैं उसी से काम कर लूँगी। तो मैं फिर इसी काम में लग गई और देख लीजिए ये लगभग मेरा हो गया केक का डेकोरेशन। बस इतना ही होना है केक में डेकोरेशन पे। और देख लीजिए, और यहाँ पे बोर्ड पूरा खाली खाली लग रहा है। तो सामने में ना कुछ स्टार बने हुए थे, तो मैंने सामने में तो स्टार बना ही दिया, फिर पीछे में भी ना थोड़े बहुत स्टार कर दिए। देखिए इस टाइप से ना मेरे पास ये भी स्टार नोज़ल का ही है, तो ये पूरे स्टार जैसे दिख ही रहे। अपना स्टार कट करके भी कर सकते थे, लेकिन कस्टमर का ऐसा कुछ डिमांड नहीं था, उसमें छोटे छोटे स्टार बने थे। तो उस दिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम का भी इशू था, तो मैं सोची कि चलो स्टार जैसा तो ये लग ही रहा है, तो मैं इसी से बना देती हूँ। फिर मैंने इसी से बना दिया और ऊपर में भी बना दिया कि ऊपर में भी 2-4 स्टार थे। और ऊपर में भी बनाने के बाद नीचे मैंने फिर सोचा कि चलो बोर्ड में देखिए एक स्टार में से ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको फिर से कर लिया। तो होता क्या है फ्रेंड, आपका जो फ्रंट वाला है ना वहाँ ख़राब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आपका दिखेगा सब लोग के सामने। तो उसको कभी ख़राब करने का मतलब ख़राब भी हो जाता है ना, तो उसको ठीक करने का कोशिश की। तो मैं हमेशा फ्रंट वाला जो कुछ भी ख़राब होता है ना, तो मैं उसको ज़रूर ठीक करती हूँ। तो इतना ही था केक का डेकोरेशन। आप लोग को कैसा लगा ये केक का डिज़ाइन ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक कि मिलते हैं दूसरे केक के साथ। बाय। हर हर महादेव।